क्या आपने कभी ऑनलाइन शॉपिंग में कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया लेकिन घर पर आया कुछ और? प्रोडक्ट फेक निकला, डैमेज निकला या फिर बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा वेबसाइट पर दिखाया गया था। और जब आपने रिफंड या रिप्लेसमेंट मांगा तो सेलर ने बोल दिया हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो घबराइए मत। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फेक, डैमेज्ड या रॉन्ग प्रोडक्ट मिलने पर इंडिया में कंज्यूमर को कौन से राइट्स मिल सकते हैं और आपको कौन से 5 स्टेप्स तुरंत लेने चाहिए। वेलकम टू जानो अपने हक। यहाँ हम लीगल और कंज्यूमर राइट्स को आसान भाषा में समझाते हैं। ध्यान रखिए, ये वीडियो जनरल अवेयरनेस के लिए है। हर केस अलग हो सकता है। अगर मामला बड़ा है या फाइनेंशियल लॉस ज्यादा है तो किसी क्वालिफाइड लॉयर या ऑफिशियल कंज्यूमर अथॉरिटी से एडवाइस जरूर लें। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग बहुत कॉमन हो गई है। Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, इंस्टाग्राम शॉप्स, छोटे वेबसाइट्स, व्हाट्सएप सेलर, हर जगह लोग प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आपने ब्रांडेड प्रोडक्ट ऑर्डर किया और फेक आइटम आ गया। आपने नया प्रोडक्ट खरीदा और वो डैमेज निकला। बॉक्स में आइटम मिसिंग था, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में कुछ और लिखा था लेकिन डिलीवर कुछ और हुआ। सेलर रिफंड देने से मना कर रहा है, कस्टमर केयर बार बार बोल रहा है प्लीज वेट, या फिर सेलर कहता है रिटर्न विंडो खत्म हो गई। ऐसी सिचुएशन में बहुत से लोग यही सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सच ये है कि अगर आप सही तरीके से एक्शन लेते हैं तो आपके पास कंप्लेंट करने के रास्ते मौजूद हैं। अब बात करते हैं उन 5 स्टेप्स की जो आपको तुरंत लेने चाहिए। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले एविडेंस सेव करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। कई लोग गलती क्या करते हैं, प्रोडक्ट खराब देखकर गुस्से में पैकेजिंग फेंक देते हैं, सेलर से फोन पर बात कर लेते हैं लेकिन लिखित प्रूफ नहीं रखते, प्रोडक्ट पेज का स्क्रीनशॉट नहीं लेते और बाद में जब कंप्लेन करनी होती है तो उनके पास प्रूफ कमजोर होता है। इसलिए जैसे ही आपको फेक, डैमेज्ड या रॉन्ग प्रोडक्ट मिले तुरंत ये चीजें सेव करें। ऑर्डर आईडी, इनवॉइस या बिल, पेमेंट प्रूफ, प्रोडक्ट की फोटोज, पैकेजिंग की फोटोज, डिलीवरी लेबल की फोटो। अगर आपने अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया है तो उसे बिल्कुल डिलीट ना करें। सेलर या कस्टमर सपोर्ट के साथ हुई चैट का स्क्रीनशॉट रखें। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्राइस, वारंटी और रिटर्न पॉलिसी का स्क्रीनशॉट भी रखें क्योंकि बाद में कंपनी प्रोडक्ट पेज बदल भी सकती है। याद रखिए, कंज्यूमर कंप्लेन में सिर्फ आपका बोलना काफी नहीं होता, प्रूफ जितना स्ट्रांग होगा आपका केस उतना स्ट्रांग होगा। स्टेप नंबर 2, जिस प्लेटफॉर्म से आपने प्रोडक्ट खरीदा है वही रिटर्न कंप्लेन करें। अगर आपने Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो या किसी और मार्केट प्लेस से खरीदा है तो सबसे पहले ऐप या वेबसाइट में जाकर ऑफिशियल सपोर्ट टिकट रेज करें। कंप्लेन लिखते समय साफ साफ बताइए आपने क्या ऑर्डर किया था, आपको क्या मिला, प्रॉब्लम क्या है, आप क्या चाहते हैं, रिफंड, रिप्लेसमेंट या रिपेयर, और आपके पास कौन कौन से प्रूफ्स है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, सिर्फ फोन कॉल पर भरोसा मत कीजिए। फोन कॉल में सामने वाला कुछ भी बोल सकता है लेकिन बाद में प्रूफ मुश्किल हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि कंप्लेंट लिखित रूप में हो, चैट, ईमेल, सपोर्ट टिकट या ऐप कंप्लेंट। अगर कस्टमर केयर आपको कोई कंप्लेंट नंबर देता है तो उसे सेव करें। अगर कंपनी बोलती है कि 48 आवर्स या 7 डेज वेट करें तो उस डेट को नोट कर लें। आपको काम रहना है लेकिन पैसिव नहीं रहना है। स्टेप नंबर 3, सेलर या प्लेटफॉर्म को क्लियर डेडलाइन दें। बहुत बार कंपनीज कस्टमर को घुमाती रहती हैं, हम चेक कर रहे हैं, टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, बैकएंड टीम देख रही है, प्लीज वेट। ऐसी सिचुएशन में आपको पोलाइटली लेकिन क्लियरली लिखना चाहिए, आई रिसीव्ड अ फेक, डैमेज्ड, रॉन्ग प्रोडक्ट, आई हैव अटैच्ड ऑल एविडेंस, प्लीज प्रोवाइड रिफंड और रिप्लेसमेंट विद इन अ रीजनेबल टाइम। If this is not resolved, I may escalate the matter to consumer grievance platforms. हिंदी में कह सकते हैं, मुझे fake/damaged/wrong प्रोडक्ट मिला है, मैंने सारे प्रूफ्स अटैच कर दिए हैं, कृपया रिफंड या रिप्लेसमेंट जल्दी प्रोसेस करें। अगर इशू रिजॉल्व नहीं होता तो मैं कंज्यूमर ग्रीवेंस प्लेटफॉर्म पर कंप्लेंट कर सकता हूँ। इससे कंपनी को सिग्नल जाता है कि आप प्रोसेस जानते हैं, आपको धमकी नहीं देनी है, आपको एब्यूजिव लैंग्वेज यूज नहीं करनी है, बस रिकॉर्ड बनाना है कि आपने पहले कंपनी को रीजनेबल चांस दिया। स्टेप नंबर 4, अगर कंपनी आपकी जेन्युइन कंप्लेंट इग्नोर करती है तो आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर कंप्लेंट कर सकते हैं। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। ये कंज्यूमर ग्रीवेंसेस के लिए एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है। आप ऑनलाइन पोर्टल, NCH मोबाइल ऐप, उमंग ऐप, व्हाट्सएप या हेल्पलाइन नंबर के थ्रू कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। कंप्लेंट करते समय आपको ये डिटेल्स तैयार रखनी चाहिए, आपका नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कंपनी या सेलर का नाम, ऑर्डर आईडी, परचेज डेट, अमाउंट पेड, प्रॉब्लम का शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, आपने कंपनी से कब कॉन्टैक्ट किया, कंपनी ने क्या रिस्पॉन्स दिया, और आपके प्रूफ्स, इनवॉइस, स्क्रीनशॉट्स, फोटोज, चैट रिकॉर्ड्स। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन कोई मैजिक बटन नहीं है कि कंप्लेंट करते ही पैसा वापस आ जाएगा, लेकिन ये एक ऑफिशियल ग्रीवेंस चैनल है जहां आपकी कंप्लेंट फॉर्मली रजिस्टर होती है और कंपनी पर प्रेशर बन सकता है कि वो इशू देखे। कई केसेस में इससे मैटर रिजॉल्व हो जाता है, लेकिन अगर फिर भी इशू सॉल्व नहीं होता तो अगला स्टेप है कंज्यूमर कमीशन। स्टेप नंबर 5,
सीरियस केसेस में आप कंज्यूमर कमीशन में कंप्लेन फाइल करने का ऑप्शन देख सकते हैं। इंडिया में कंज्यूमर डिस्प्यूट्स के लिए कंज्यूमर कमीशंस हैं। आजकल कंज्यूमर कंप्लेंट्स ऑनलाइन फाइल करने के लिए ई फाइलिंग प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबल हैं, जैसे ई दाखिल या ई जागृति सिस्टम। इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कंज्यूमर या एडवोकेट ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, फीस पे कर सकते हैं और केस ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सावधानी जरूरी है। अगर अमाउंट बड़ा है, लीगल नोटिस भेजना है, डॉक्यूमेंट्स कॉम्प्लिकेटेड है या कंपनी स्ट्रॉन्ग लीगल रिप्लाई दे रही है तो लॉयर से एडवाइस लेना बेहतर हो सकता है। कंज्यूमर कमीशन में कंप्लेन करते समय आपको जनरली ये चीजें चाहिए हो सकती हैं: परचेज प्रूफ, इनवॉइस, कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स, प्रोडक्ट फोटोज, कंप्लेंट हिस्ट्री, रिलीफ डिमांडेड जैसे रिफंड, रिप्लेसमेंट, कॉम्पनसेशन या अदर रिलीफ। आपकी कंप्लेंट क्लियर, फैक्चुअल और प्रूफ बेस्ड होनी चाहिए। इमोशन कम, फैक्ट्स ज्यादा। अब बात करते हैं उन मिस्टेक्स की जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। मिस्टेक नंबर 1, प्रोडक्ट रिसीव करते ही पैकेजिंग फेंक देना। मिस्टेक नंबर 2, प्रोडक्ट पेज का स्क्रीनशॉट ना लेना। मिस्टेक नंबर 3, कस्टमर केयर से सिर्फ फोन पर बात करना, रिटर्न रिकॉर्ड ना रखना। मिस्टेक नंबर 4, सेलर को प्रोडक्ट वापस भेज देना लेकिन रिटर्न रिसीप्ट या कुरियर प्रूफ ना रखना। मिस्टेक नंबर 5, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना। मिस्टेक नंबर 6, कंप्लेंट करने में बहुत देर कर देना। मिस्टेक नंबर 7, फेक सोशल मीडिया पेजेस या अनऑफिशियल एजेंट्स को पर्सनल डिटेल्स दे देना। याद रखिए, आपका गोल लड़ाई करना नहीं है, आपका गोल है अपना राइट कामली और प्रॉपरली क्लेम करना। एक बात साफ समझिए, हर कंप्लेन में रिफंड मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपकी गलती है, प्रोडक्ट मिसयूज हुआ है, रिटर्न पॉलिसी क्लियरली फॉलो नहीं की गई या प्रूफ कमजोर है तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर प्रोडक्ट फेक, डैमेज्ड, रॉन्ग या मिसलीडिंग डिस्क्रिप्शन वाला है और आपके पास प्रॉपर एविडेंस है तो आपको चुप नहीं बैठना चाहिए। कई कंपनीज इसी बात का फायदा उठाती हैं कि कंज्यूमर को प्रोसेस नहीं पता होता, इसलिए राइट्स जानना जरूरी है। तो क्विक रिकैप: स्टेप 1, एविडेंस सेव करें। स्टेप 2, प्लेटफॉर्म पर रिटर्न कंप्लेन करें। स्टेप 3, सेलर या कंपनी को क्लियर डेडलाइन दें। स्टेप 4, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर कंप्लेंट एस्केलेट करें। स्टेप 5, सीरियस केसेस में कंज्यूमर कमीशन या ई फाइलिंग ऑप्शन देखें। अगर आपको फेक, डैमेज्ड या रॉन्ग प्रोडक्ट मिला है तो पैनिक मत कीजिए, प्रूफ कलेक्ट कीजिए, रिटर्न कंप्लेन कीजिए और अपने राइट्स को कामली यूज कीजिए। ऐसी ही सिंपल लीगल और कंज्यूमर राइट्स जानकारी के लिए जानो अपने हक सब्सक्राइब करें, क्योंकि अपने राइट्स जानना ही खुद को प्रोटेक्ट करने का पहला स्टेप है।